स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.3 को हम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले 14 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है पेज 201 के ऊपर। फाइंड द क्लास मार्क फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड। इस क्वेश्चन में आपने मीन फाइंड करना है दो मेथड से, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड कोडिंग मेथड। मीडियन फाइंड करना है एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, इसमें ये सारे काम करने हैं। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी टेबल है जिसमें क्लास लिमिट दी गई है, ये क्लास लिमिट है, ये सारी की सारी आपको बुक में मेंशन है और उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन है। बाकी का टेबल मैंने कैसे लिखा है, कैसे वैल्यूज लिखी हैं, सारी की सारी वैल्यूज मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा भी, और जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको अब नजर आ रहा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें जी, क्लास लिमिट या इसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, ये बुक में मेंशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है। सबसे जो पहला काम आपने उस क्वेश्चन में करना है वो कहा गया क्लास मार्क फाइंड करना है। क्लास मार्क भी कहते हैं उसको, मिड पॉइंट्स भी कहते हैं। क्लास मार्क को हम एक्स से लिखते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है एक्स। तो क्लास मार्क बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है कि आपने क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल की दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्लास मार्क आ जाएगा। जैसे 1 + 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 41। 41 को 2 पे डिवाइड करना है, 41 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20.5 आएगा। इसी तरह इन दो वैल्यूज को ऐड करते जाना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास क्लास मार्क जो है वो इस तरह आता जाएगा, ठीक है। अब एक बात आपने ख्याल रखनी है, यहाँ पे देखिए 40 का फर्क है, 40-40 का फर्क आपको नजर आ रहा है। तो इसी तरह जो फर्क डिफरेंस यहाँ पे है वही 40-40 का फर्क आपको क्लास मार्क पे भी नजर आएगा। 20.5 में 40 ऐड करें तो 60.5 होता है, इसमें 40 ऐड करें तो 100.5 है। इस तरह आपको ये 40-40 का जो डिफरेंस है वो नजर आ रहा है। तो ये आपका क्लास मार्क जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने क्लास मार्क फाइंड करना है, वो हमने क्लास मार्क जो है वो फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मीन। इस क्वेश्चन में हमने मीन फाइंड करना है, लेकिन मीन फाइंड करने के लिए दो मेथड उसने स्पेसिफाई किए हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक जो है वो शॉर्ट मेथड है, ठीक है, एक कोडिंग मेथड है दूसरा। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के साथ जो है वो मीन फाइंड करते हैं। डायरेक्ट मेथड के साथ मीन फाइंड करने का फार्मूला है, ये मीन की सिंबल है समीशन fx डिवाइड बाय समीशन f। अब ये किस ब्लॉक का नाम है, ये हम पहले कर चुके हैं, दोबारा करते हैं। समीशन fx क्या होता है? समीशन fx, सबसे पहले f देखें, ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। x क्या होता है? क्लास मार्क। x क्या होता है? क्लास मार्क, जो कि अभी हमने फाइंड करना सीखा है, वो मैंने बताया क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। अब समीशन fx से मुराद है f और x को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि f और x को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं, ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं, f और x को मल्टीप्लाई करवा के। जैसे कि देखें 17 मल्टीप्लाई बाय 20.5 करेंगे तो ये 348.5 आएगा। तो f और x को, इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिखा हुआ है, ये लिख दिया। और उसके बाद इसका मैंने लिखा है समीशन। समीशन से मुराद है कि fx को ऐड करना है, टोटल करना है। तो सारे का सारा जो fx है, जो सारी वैल्यूज है, उसको मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने लिखा हुआ है समीशन fx, ये उसकी वैल्यू है, ठीक हो गया। ये हम ऊपर लिख लेते हैं, समीशन fx की जगह 25,500.5। अब नीचे समीशन f। समीशन f से क्या मुराद है? समीशन f से मुराद है कि फ्रीक्वेंसी को भी अब अपने ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी को भी ऐड किया, 17, 41, 80, 99, 4, इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 241। तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा 241। तो आपके पास जो है वो मीन क्या आएगा, अब निकाल लेते हैं, 25,500.5 डिवाइड बाय 241, ये आपके पास आ रहा है 105.81। ये आपके पास मीन आ गया बाय डायरेक्ट मेथड।
तो मीन जो हमने फाइंड करना था बाय डायरेक्ट मेथड वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट कोडिंग मेथड के साथ, तो टेबल यहाँ पे मौजूद है, ये वाली वैल्यूज मैं यहाँ पे अरेज कर दूंगा ताकि इस जगह पे हम जो है वो कोडिंग मेथड से सॉल्व करें। जी नेक्स्ट स्टेप में कोडिंग मेथड के साथ हमने मीन फाइंड करना है ग्रुप डाटा का। ये आपके पास ग्रुप डाटा, उसका जो फार्मूला वो मैंने लिखा हुआ है समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब सबसे पहले इस फार्मूले में हमारे पास एच है, ठीक है, ये देखें एच क्या है इस फार्मूले में। एच हमारे पास ये होता है कि जो क्लास लिमिट है या क्लास इंटरवल है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास एच होता है। कितने का फर्क है? 1 से लेकर 40 तक कितने का फर्क है? आपके पास 40 का डिफरेंस है। फिर 41 भी शामिल है, ऐसे 41 से 80 तक, फिर आपके पास ये हो जाएगा 40, यानी 40 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं क्लास मार्क में आपको 40 का फर्क नजर आ रहा है, तो वो हमारे पास एच होगा। पहली बात, एच हमें पता चल गया। अब है हमारे पास सबमिशन एफ यू, ठीक है। एफ यू क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यू पता होना चाहिए कि यू क्या होता है। इस फार्मूले में यू कैसे फाइंड करते हैं? ये लिखा हुआ है यू का फार्मूला, ये ऊपर लिखा हुआ है यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब एच तो हमारे पास आ गया, ठीक है। एक्स जो है वो हमारे पास ये क्लास मार्क है, एक्स जो है वो हमारे पास ये क्लास मार्क है। अब रह गया ए। अब ए क्या होता है? ठीक है, ये आप जानते हैं कि हम पिछले क्वेश्चन में जो था डाटा, उसमें से ए जो है वो हम खुद सपोज करते थे, हम जो है वो खुद सपोज करते थे। तो ए जो है वो हमारे पास इस डाटे में से आपने खुद सपोज करना है। कोई एक मिडल वैल्यू जो है वो ले लें, कोई एक मिडल वैल्यू ले लें। तो मिडल वैल्यू इसमें क्या है? डाटा 20 से शुरू हो रहा है, 180 तक है, तो मिडल वैल्यू जो है वो आपकी ये वाली बनती है, ठीक है। तकरीबन ये वाली बनती है, एग्जैक्ट तो नहीं है, ये वाली बनती है। इसको हमने जो है वो ए सपोज कर लेना है। ये हमारा इस डाटे में ए होगा। ए आ गया। एक्स हमारे पास जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगा के सबसे पहले यू फाइंड करना है, जो कि मैंने पहले से किया हुआ है, लेकिन आपकी आसानी के लिए दोबारा एक दफ़ा कर देता हूँ। ये देखें, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। यू फाइंड करना है। आप देखें x क्या है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। x क्या है हमारे पास, ठीक है, 20.5 माइनस ए हमारा क्या है? ए हमने ये सपोज कर लिए, ए जो है सारे क्वेश्चन के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ इस वैल्यू के लिए, बल्कि जितने भी ये u निकले हुए हैं इन सब के लिए जो a की वैल्यू 100.5 ही होगी। ये आ जाएगा 100.5 डिवाइड बाई h, h हमारे पास 40 है, तो ये आएगा 20.5 माइनस 100.5, ये आ जाएगा 80 माइनस 80 डिवाइड बाई 40। तो माइनस 80 को यानी कि माइनस 80 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो ये आपके पास -2 ही आएगा। ये फार्मूला लगा के सारी कैलकुलेशन करके मैंने पहले से जो है वो इसका आंसर जो है वो निकाल के रखा हुआ है। तो ये इस कैलकुलेशन करने के बाद -2 आएगा। इसी तरह ये सारी वैल्यूज मैंने निकाली हुई हैं। इसी तरह ये वाली -1, 0, 1, 2 ये वैल्यूज मैंने निकाल के रखी हुई हैं। फार्मूला आपके सामने एच 40 है, ए जो है वो 100.5 है, एक्स जो है वो ये है, इस वैल्यू के लिए x है, इस वैल्यू के लिए x है, इसके लिए x है। ये जीरो कैसे आया? देखें कि आपके पास x की वैल्यू क्या है 100.5 और a भी आपका 100.5 है, माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके सामने u निकाल के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा समझने वाली उम्मीद है कि एक मैंने आपको निकाल दिया, बाकी आप खुद निकाल लेंगे। अगला काम है एफ यू से मुराद क्या है कि आपने ये वाली वैल्यू और ये आपके पास f और ये आपके पास u, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया -34, 41 को -1 से किया -41, इसको 0 से करेंगे 0, 99 को 1 से करेंगे 99 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो ये ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज लिख दिए हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप करें। अब ये हमारे पास एफ यू आ गया, यहाँ पे लिखा है सबमिशन एफ यू से मुराद ये है कि सारी की सारी वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो -34, -41, 0, 99, 8 इनको सॉल्व करेंगे तो बेशक कर लें, यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिख लें -34 -41 +0 +99 और +8, तो ये 32 ही आता है। सबमिशन एफ यू 32 आपके पास आ गया।
तो समीशन एफ क्या है, समीशन एफ है ये फ्रीक्वेंसी 241, तो सारी वैल्यूज आ गई। अब जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे लिखें एक्स बार से मुराद मीन, ए की वैल्यू क्या है 100.5, ए की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है 100.5, यहाँ पे लिखें 100.5 प्लस समीशन एफ यू हमने क्या फाइंड किया 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइड बाय समीशन एफ, समीशन एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 241 मल्टीप्लाई बाय एच के आपके पास 40, एच के आपके पास 40। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 100.5 प्लस 32 को 40 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये आपके पास आ जाएगा 1280 डिवाइड बाय 241, 1280 डिवाइड बाय 241, तो 1280 को कैलकुलेटर पे 241 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 100.5 प्लस 5.31, इसमें ऐड करेंगे 100.5, तो ये आपके पास 105, जो हमारे पास पहले मीन आया है 105.81, वही मीन हमारे पास दोबारा आया है, वही आंसर हमारे पास दोबारा है। चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे आप जो है वो कोडिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मीन फाइंड करें, दोनों के जो मीन है वो बिल्कुल आपस में सेम आएंगे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा फाइंड हुआ है, क्लास मार्क भी फाइंड कर लिया है, मीन भी फाइंड कर लिया हमने कोडिंग मेथड से और डायरेक्ट मेथड से, यहाँ तक आपका क्वेश्चन आधा जो है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए इस क्वेश्चन के मीडियन की जानब। मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने का ये फार्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया है, एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लेते हैं कि ये सब क्या है, L क्या है, H क्या है, F क्या है, n डिवाइड बाई 2 माइनस C क्या है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि इसमें मीडियन क्लास आपने फाइंड करनी है। ये मीडियन क्लास की सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करने हैं, मीडियन क्लास फाइंड करने का फार्मूला है कि समीशन F इज इक्वल टू n, ये जो n आपको नजर आ रहा है ना, ये होता है समीशन F, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करें तो 241, तो n की वैल्यू जो है वो 241 है, n की वैल्यू क्या है 241। तो अब हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 241 है, 241 डिवाइड बाय 2 करें, 241 डिवाइड बाय 2, 241 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आता है 120.5, 120.5। ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमें मदद करेगी कि हम मीडियन क्लास को फाइंड करें। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आप देखें ज़रा, ये के वैल्यू क्या है 120.5, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे की है। ये वाला टेबल थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, पिछला टेबल जो रिमूव किया है उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री नहीं था, ये मैंने मीडियन के लिए अलहदा से लिखे हैं। अब क्लास बाउंड्री क्या होता है ये हम 5.2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दोबारा बता देता हूँ। क्लास बाउंड्री ये होती है, क्लास लिमिट आपको नजर आ रही है, क्लास इंटरवल, इसमें पहली वैल्यू में 0.5 माइनस करना है, दूसरी वैल्यू में 0.5 ऐड करना है। जैसे 1 में 0.5 माइनस किया 0.5 और 40 में 0.5 ऐड किया तो 40.5 होगा। सारी वैल्यूज ऐसे ही मैंने लिखी हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज एंड हो रही है वहाँ पे अगली वैल्यू वहीं से शुरू हो रही है, ठीक है, जो एंड हो रही है वहीं से शुरू हो रही है, क्लास बाउंड्री होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पहली फ्रीक्वेंसी 17, दूसरी फ्रीक्वेंसी 41 में 17 ऐड करना 58, 58 प्लस अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी 80, तो 138, 138 पहले लिखना 99 इसमें ऐड करना है। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी साथ साथ ऐड हो रही है, तब भी आंसर जो है वो 241 ही आएगा जो कि आ रहा है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्लास बाउंड्री, ये आपको चाहिए होगी जब भी मीडियन और मोड आपने फाइंड करना होगा। इतनी बात। अब दोबारा आते हैं टॉपिक के ऊपर कि ये जो वैल्यू हमने 120.5 देखी है ये हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है, कहाँ पे लाई कर रही है 17, 58, 58 के बाद अगला नंबर क्या है 138। अब मीडियन क्लास हमारी क्या है 120.5, तो ये 130 इसके अंदर तो है नहीं, इसके बाद है और इससे पहले है, इसके बाद और इससे पहले है, तो मीडियन क्लास हमारी ये वाली होगी। इस डाटे की मीडियन क्लास जो है वो ये वाली होगी, ये हमारी इस डाटे की मीडियन क्लास है, इसको मैंने सर्कल भी कर दिया है। अब
सारे का सारा काम जो है वो इस मीडियन क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता देता हूं कि फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एल क्या होता है? एल है जी पेज नंबर 198 के ऊपर है, द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये आ गई है, लोअर क्लास बाउंड्री इसकी क्या है? ये है, ये क्लास बाउंड्री। इसकी लोअर वैल्यू क्या है? ये अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। 80.5 मैंने लिख दिया। उसके बाद है एच। एच क्या है? द साइज ऑफ क्लास ऑफ मीडियन क्लास। द साइज ऑफ क्लास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसका साइज क्या है? साइज क्या है? कितने का फर्क है इसमें? 40 का फर्क है। इधर भी देख लें 40 का फर्क है, इधर भी 40 का फर्क है, तो मैंने 40 लिख लिया। एफ फ्रीक्वेंसी क्या है? इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो मीडियन क्लास चल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 80, वो मैंने 80 लिख दिया। एन से मुराद क्या है? समेशन एफ, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 241। और सी क्या है? सी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है इसकी जो प्रीसीडिंग क्लास है, पिछली जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ये नहीं लिखनी, बल्कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखनी है। वो क्या? 58, और मैंने 58 वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है? जस्ट सिंपल सा काम है कि ये सारी वैल्यूज जो आपके सामने लिखी हैं ये डाटे में पुट कर दें, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। देखें ये सिंबल एल क्या है? 80.5, एच क्या है? 40, और एफ क्या है? आपके पास है 80। अब n डिवाइड बाई टू, n डिवाइड बाई टू हमने फाइंड कर लिया 120.5, लेकिन n दोबारा मैं पुट कर देता हूँ। n हमारा था 241 डिवाइड बाई टू माइनस सी के 58। अब इन सब वैल्यूज के मुताबिक हम जो है वो आंसर फाइंड कर लेंगे। 80.5 प्लस, इसको काट दें, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो 241 डिवाइड बाई 2 करें, ये हमने किया था। 120.5 माइनस 58 कर दें, ये आएगा 80.5 प्लस 1/2, 120.5 माइनस 58, तो 62.5। 62.5 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 80.5 प्लस 31.25, ये इसमें ऐड कर दे 80.5, ये हमारे पास इसका आ गया है मीडियन। ये हमारे पास आ गया मीडियन इस डेटे का 111.75। तो ये आपका मीडियन यहाँ पे मुकम्मल हो गया बाय ग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटे का मीडियन है वो हमने फाइंड किया है। सारे के सारी डिटेल एक एक स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब लास्ट काम जो मोड की तरफ चलते हैं। लास्ट के ऊपर इस डेटे का आपने मोड फाइंड करना है। मोड ग्रुप डाटे का कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ से आएंगी? इसके भी एक मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास इसमें वो वाली क्लास होती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी किस क्लास की सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी 90, ये वाली क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यूज जो है वो हम इस डाटे में इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या है? सबसे पहले एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 120.5। उसके बाद क्या है? एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी, एम से मुराद मॉडल। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 99। F1 से मुराद क्या है कि ये जो मॉडल क्लास है इसकी जो पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 80 वो लिखी हुई है। F2 से मुराद ये है कि जो मॉडल क्लास है इससे अगली जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो F2 लिखा हुआ 4। H हमारे पास 40 है, यानी 40 का डिफरेंस है इसके दरमियान। फार्मूला हम लगाते हैं, फार्मूले में वैल्यूज अब जस्ट पुट करेंगे, हमारा काम आज हो जाएगा। एल से मुराद क्या है? 120.5 प्लस एच की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 40। एफ एम क्या है? 99 माइनस F1 क्या है? 80। एफ एम माइनस F1 99 माइनस 80 प्लस एफ एम क्या है? 99 और माइनस 4, ये 120.5 प्लस 99 माइनस 80, 9 माइनस 80 19 ऊपर आएगा 19। 99 माइनस 80 19 प्लस 99 माइनस 4, तो ये आ जाएगा
95 मल्टीप्लाई बाय 40, 99 माइनस 4। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं आगे, 120.5 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 95 प्लस 19, 114 मल्टीप्लाई बाय 40। अब आगे आ जाएं, 120.5 प्लस 19 को डिवाइड कर दें 114 पे, 19 डिवाइड बाय 114, तो यह आ रहा है 0.167 कर दें, राउंड ऑफ करके डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 40, तो मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 40 भी हो गया, आ जाएगा 120.5 प्लस 6.67 राउंड ऑफ करके आता है। तो इधर आ जाए, 120 ऐड कर देते हैं अब, 120 प्लस 120.5, तो ये आपके पास आ रहा है 127.167। ठीक है, राउंड ऑफ करके आ रहा है ये। तो बाकी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में प्लस मामूली सी पॉइंट के बाद कोई फ़र्क आ सकता है, अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आपको आंसर ला के दूं। तो यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 15 मुकम्मल हो गया है। हमने क्लास मार्क भी फाइंड कर लिया है, मीन भी दो तरह से फाइंड कर लिया है, मीडियन भी फाइंड कर लिया और मोड भी फाइंड कर लिया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, नहीं समझ आ रही वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी इस तरह के क्वेश्चन है। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।